निर्वाण चक्र की अद्भुत शक्तियां, प्रचंड सिद्धियों की प्राप्ति। सिद्ध सिद्धांत पद्धति भाग 23। कहते हैं कि चक्र की साधना से शीघ्र ही फल प्राप्त होता है। चक्रों की साधना में अनुशासन होना आवश्यक है, क्योंकि यह प्राण साधना है। अपने मन को प्राण में लगाकर अपनी ऊर्जा को चक्र में प्रतिष्ठित करना ही चक्र की साधना है। अगर कोई योग्य मार्गदर्शक मिल जाए तो यह साधना शीघ्र फल देती है। इस वीडियो में ऐसी बात का वर्णन मिलेगा जिसको सुनने मात्र से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इससे यह ज्ञान होता है कि शरीर मात्र एक मांस का पिंड नहीं है, यह तो एक ब्रह्मांड है। न जाने इसमें क्या क्या भरा पड़ा हुआ है। हमने अगले वीडियोज में मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक विस्तार से बात की है, और आज इस वीडियो में कर्मशः आज्ञा चक्र के बाद 8वां चक्र निर्वाण चक्र की विस्तार से बात करने वाले हैं। आप उसे एकाग्र होकर सुनिए। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और कमेंट में गोरक्षनाथ का नाम लिख ले। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अष्टमं ब्रह्मरंध्रम निर्वाण चक्रम सूचिकाग्रभेद्यम धूम शिखाकारम ध्यायेत् तत्र जालंधर पीठम मोक्षप्रदम भवति। 8वां निर्वाण चक्र है, जिसका फल मोक्ष है। इसमें ध्यान करने से ब्रह्म अभिव्यक्त होता है। इनका नाम ब्रह्मरंध्र भी है। यह सुई के अग्रभाग के दृश्य समान धूम की शिखा के आकार वाला है। इसका योगी को ध्यान करना चाहिए। यहाँ पर मुक्ति की प्राप्ति कराने वाला जालंधर पीठ है। धूम के दृश्य समान तेज का इस चक्र में ध्यान करने से समस्त प्रपंच जाल का नाश करने वाला, उन्मूलन करने वाला परमात्मा जालंधर अभिव्यक्त होता है। सहस्त्रार के मूल में सुई की नोक के समान एक धूम शिखाकार छिद्र है। यह ही ब्रह्मरंध्र निर्वाण चक्र है। इस चक्र में जालंधर पीठ मोक्षप्रद होता है। ब्रह्मरंध्र चक्र यानी निर्वाण चक्र सहस्त्रार के मूल में स्थित है। इसका ध्यान कर साधक नासा के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर कर अपने आत्म स्वरूप शिव में प्रतिष्ठित हो जाता है। सिद्धि होने का अर्थ है परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति। यदि योगी सहस्त्रार चक्र यानी निर्वाण चक्र में मन लगाकर आधे क्षण तक भी स्थिर रहता है तो यह समस्त पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त हो जाएगा। इस ब्रह्मरंध्र में लीन मन वाला योगी अणिमा, लधिमा आदि सिद्धियों से प्राप्त सुख सुविधा का उपभोग करता हुआ शिव स्वरूप हो जाता है। वह परमेश्वर शिव को प्रिय हो जाता है और अनेक मुमुक्षुओं को उपदेश देकर संसार सागर से पार उतार देता है। निर्वाण चक्र व्यष्टि चेतना द्वारा अनंत शाश्वत ब्रह्म की सिद्धि का श्रेष्ठतम केंद्र है। अर्थात चेतना निर्वाण चक्र में होती है तो निर्वाण चक्र उस चेतना द्वारा अनंत शाश्वत ब्रह्म के साक्षात्कार का यह श्रेष्ठ स्थान है। व्यष्टि चेतना इस स्तर पर सच्चिदानंद स्वरूप में तल्लीन हो जाती है। इस चक्र में कुंडलिनी महाशक्ति परमात्मा शिव से तादात्म्य प्राप्त कर ज्योतित रहती है। इसके ध्यान से प्रकाश, अंधकार, असीम, ससीम, गति, विराम आदि द्वंद्व प्रपंच समाप्त हो जाते हैं। यह चक्र प्रपंच ब्रह्मांड व्यवस्था के भव्य जाल के चरम नियंता यानी जालंधर यानी परमात्मा
जिससे यह ब्रह्मांड जाल उत्पन्न होता है, जिसके द्वारा यह धारण किया जाता है तथा शासित और व्यवस्थित होता है, जिसकी यह लीला है, जो इन सब का अंतर्यामी प्रकाशक है। आत्मा भी व्यक्ति का स्थान है। व्यक्ति तब तक जालबद्ध रहता है जब तक वह स्वयं और जगत में जालंधर यानी परम जाल नियंता को पहचान नहीं लेता है। जब वह जालंधर यानी परमात्मा से पूर्ण तादात्म्य अनुभव करने लगता है, तब समस्त बंधनों और दुखों से मुक्त होकर इस संसार में स्वच्छंदता, स्वाधीनता का अनुभव करता है। जीवन मुक्त हो जाता है। इस चक्र में जालंधर पीठ की यही मोक्ष प्रदता है। बस आज इतना ही। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में आकाश चक्र के वीडियो को लेकर। उसे आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि उसमें भय को दूर करने का उपाय है और समस्त प्राणी पदार्थ को कैसे वशीभूत किया जाता है ये बताया जाएगा, और उसमें देवता और सिद्धों के समान ऐश्वर्यशाली बनने का उपाय बताया जाएगा। साथ ही सहस्त्रार, पद्म, शिखर लोक, अमर लोक, भंवर गुफा के बारे में बताया जाएगा और श्वास का विश्राम स्थान भी बताया जाएगा। साथ ही यह भी सुनने को मिलेगा कि महाकुंडलिनी सहस्त्रार में प्रवेश कर कैसे शिव रूपिणी हो जाती है और अमृत कहाँ पर होता है और इसको कैसे पाया जाता है। साथ ही यह बताया जाएगा कि कुंडलिनी अपने प्रियतम में फिर से कैसे मिलती है। समाधि का अनुभव कराने वाला यह अगला वीडियो बहुत ही रहस्यमय एवं ज्ञान से परिपूर्ण है। यह वीडियो सुनने पर ही पता चलेगा कि आखिर आकाश चक्र क्या है। आकाश चक्र के बारे में ऐसी बात शायद किसी ने नहीं सुनी होगी, जो एक महाप्रचंड योगी गोरखनाथ की कही हुई बात है। जो जिज्ञासु होगा वो भला कैसे भूलेगा। अलख निरंजन।